हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा फूल लेकर आई हूँ जिसका नाम है लोबेलिया। तो दोस्तों, लोबेलिया की जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये जो फूल है बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो अक्सर हमें ये नर्सरीज़ में देखने के लिए नहीं मिलता है, या कई बार हमें इसकी सैपलिंग्स भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, फरवरी से अप्रैल के बीच में कई बार कई नर्सरियों में इसके तैयार पौधे हमें दिखते हैं, और तब जो फ्लावर होता है वो पूरा फ्लावरिंग पे आ जाता है, यानी पूरा गमला जो है फूलों से भरा होता है। तो हम अपना दिल खुश करने के लिए एक दो गमले ले आते हैं, लेकिन उसमें तो क्या होता है ना कि बिल्कुल खिले खिलाए फूल होते हैं, ज़्यादा दिन हमारे साथ चलते भी नहीं हैं। लेकिन अगर हम सैपलिंग से लगाएं तो कितना अच्छा हो, और वो फूल बहुत प्यारे लगते हैं। तो जैसे ये सैपलिंग ट्रे आप देख रहे हैं, इसमें कुछ पेड़ टमाटर के हैं, एलाइसम के हैं, और जो ये आप मेरे हाथ में एक पौधा देख रहे हैं ये है लोबेलिया। तो आप बिल्कुल इसके पत्तों से इसको पहचान लीजिए। इस तरह छोटी छोटी टोकरी में ये एक नर्सरी में मुझे मिल गया, और उनके पास ये 15 से 20 पौधे ही थे जो बचे हुए थे, और मैं इन सबको ले आई क्योंकि ये फूल मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इसको पिछले साल ग्रो किया था फर्स्ट टाइम, तब मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैंने इसको बस इसकी सैपलिंग कुछ अलग सी देखी तो मैं ले आई। इस बार मैं एलाइसम लाई हूँ, पेंसी लाई हूँ, डॉग फ्लावर है। तो दोस्तों, अभी जो हमारे गमले हैं गेंदे के, गुलदावरी के, वो जैसे जैसे खाली हो रहे हैं हम छोटे छोटे सैपलिंग्स उस पर लगा रहे हैं। तो सैपलिंग्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कई बार हमें ऐसी सैपलिंग भी मिल जाती है जो कि तैयार पौधे नर्सरी में नहीं होते हैं, लेकिन सैपलिंग्स में मिल जाते हैं। तो हमारे पास जो हमारा विंटर फ्लावरिंग कलेक्शन है वो इतना बढ़िया हो जाता है, इतने सारे फूल हम लगा लेते हैं, और जब हम इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं तो इससे मन चाहा रिजल्ट ले सकते हैं। और इसको मैं आपको आज बताऊंगी कि हम किस किस तरह से इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, जब हम एक गार्डनर बनते हैं तो साथ में थोड़ा सा अगर हम क्रिएटिविटी भी उसमें डाल दें, क्रिएटिविटी का तड़का लगा दें कह दें, तो हमारा जो गार्डन है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं ये रेड रेड कलर के कुछ पत्ते हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अलग अलग कलर्स की इसके नीचे टोकरियाँ हैं, तो इसके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। वो टोकरियों के कलर के हिसाब से सैपलिंग्स बनाते हैं, और जो मैं गिन के आपको दिखा रही हूँ ये 20 पौधे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कलर्स इसके अलग होंगे, क्योंकि पिछले साल तो मुझे केवल ब्लू कलर और लेवेंडर कलर ही मिला था। तो इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कलर्स मुझे मिल जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसके कलर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये बास्केट्स, मैंने हैंगिंग बास्केट में इनको ग्रो किया था, और ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर सा आ रहा है इसमें लेवेंडर कलर होता है, इसमें पिंक कलर, वाइट कलर, इस तरह के कलर्स होते हैं दोस्तों। और बहुत छोटे छोटे से ये फूल होते हैं। इनको आप जैसे मैंने हैंगिंग बास्केट है इस तरह लगा सकते हैं, विंडो बास्केट में लगा सकते हैं, या फिर आप दोस्तों इसका बॉर्डर बना सकते हैं क्यारियों में। और जिसे हम एलाइसम लगाते हैं ना बॉर्डर्स के रूप में, वैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको 8 इंच से 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से फैल जाए। इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों 6 से 8 इंच की होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है यानी घेरे में 12 इंच तक फैल जाता है। जिस हिसाब से आपका गमला होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है पौधे में, उस हिसाब से ग्रोथ लेता है। लेकिन फूलों का साइज़ छोटा छोटा होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको कलर बताया इसका कि किस तरह से कलर्स होते हैं, और आप गमले का साइज़ क्या ले सकते हैं। अगर आप 8 इंच का गमला ले रहे हैं तो एक पौधा लगाइए, अगर आप 10 इंच का ले रहे हैं तो आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं, 12 इंच में 3 लगा सकते हैं, नहीं तो आप हैंगिंग बास्केट में एक एक प्लांट लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं, और अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी अगर मैं जैसे सॉइल मिक्स की बात करूं तो आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, जिससे कि आप विंटर के जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके लिए जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का पॉटिंग मिक्स हमें लेना है। एक सर्दियों के फूलों की मिट्टी को किस तरह तैयार करें, इस पर मेरा ये एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, आप चाहकर उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे आमतौर पर जो गार्डनिंग के शौकीन भाई बहन हैं उन सबको पता होता है कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हमें बनानी है। अलग अलग शहरों की अलग अलग जगहों की मिट्टी थोड़ी फ़र्क होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ की मिट्टी है जैसे आप देख रहे हैं, तो इस मिट्टी में दोस्तों ये बलुआ मिट्टी है जो भुरभुरी मिट्टी होती है। इसमें आप चाहें तो एक हिस्सा रेत मिला सकते हैं, एक हिस्सा मिट्टी, और 2 हिस्से के करीब आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, या सड़े हुए
गोबर की खाद डाल सकते हैं, उससे आपकी जो मिट्टी है बहुत भुरभुरी बन जाएगी। अगर थोड़ा चिकनी मिट्टी है तो थोड़ा राइस हस्क मिला दीजिए। मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कम करती हूँ, लेकिन अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाने के शौकीन हैं तो आप उसमें एक हिस्सा कोकोपीट भी डाल सकते हैं। आपका कोकोपीट बिल्कुल अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए, उसमें जो गोंद होता है जिससे वो चिपकी होती है ब्रिक्स, वो नहीं होना चाहिए। उसको 2-3 पानी में धोकर निचोड़ कर तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस सॉइल मिक्स में दोस्तों आप नीम खली और फंगीसाइड पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलें। कुछ दाने आप चाहें तो डीएपी के भी डाल सकते हैं, जिससे आपको बार बार फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और वो जो डीएपी होता है वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, धीरे धीरे मिट्टी में घुलकर अपना असर दिखाता है। तो इस तरह की कुछ मिट्टी को हमें बनाना है। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ गोबर की सड़ी हुई खाद है, तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो आप वो डाल लीजिए। अगर सड़े हुए गोबर की खाद जो एजिंग वाली होती है वो मिल जाए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है पौधों के लिए। तो दोस्तों इस तरह की मिट्टी वेल ड्रेनिंग आपको लेनी है और अपने गमलों को फिल कर लेना है। तो दोस्तों इस टाइम पे स्प्रिंग गार्डन के लिए तो जितने गमले हो जाएं गार्डन में उतने ही कम हैं, क्योंकि फूलों की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि फूल मतलब ख़त्म नहीं होते, हमारे गमले ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे बात कर रही हूँ लोबेलिया की, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हैंगिंग बास्केट में मैंने इनको ग्रो किया था और इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। तो इस बार फिर मैं इसकी जो सैपलिंग है वो लेकर आई हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक एक सैपलिंग, जैसे मैंने एक एक हैंगिंग बास्केट में लगाई है, तो जब आप कोई भी सैपलिंग हो उसको लगाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा छाया में रख दीजिए, जैसे सुबह की ठंडी ठंडी धूप उसको मिल जाए। जब उस पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी में अच्छे से जम जाएं या वो मिट्टी को पकड़ ले, अपनी रूट्स को फैलाना शुरू कर दे, उससे 10 से 15 दिन तो लगते ही हैं। आपको सैपलिंग देख के आइडिया हो जाता है कि आपकी जो सैपलिंग है सीधी खड़ी हो गई है और अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तब आपको उसको धीरे धीरे धूप में लाना है, जैसे कि विंटर की धूप होती है, ठंडी ठंडी धूप होती है, तो इस टाइम आप उनको जो सैपलिंग्स है फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और जब आपकी सैपलिंग्स में थोड़ा सा 2 पत्ती निकलने लग जाएं, नई पत्तियां आने लग जाएं, तो आप चाहें तो इन पे पिंचिंग कर सकते हैं। मैंने पिछले साल बिल्कुल पिंचिंग नहीं की थी, लेकिन देखिए पूरा जो ये प्लांट है उसने हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया है। तो इस बार मैं इनकी पिंचिंग करूँगी और देखूँगी कि उसके शायद रिज़ल्ट्स मुझे और अच्छे मिले और मेरा पौधा बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सैपलिंग्स की बात हो गई, सनलाइट की बात हो गई। अब मैं बात करूँगी वाटरिंग की। तो इसकी मिट्टी को मॉइस्चर पसंद होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वैसे तो ओवर वाटर लेगी नहीं क्योंकि आपने इतनी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाई होगी, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। मतलब ओवर वाटरिंग का मतलब है कि रोज़ रोज़ पानी ना दें। जब आपकी टॉप सॉइल जो है सूख जाए तब आप पानी दें, क्योंकि जो धूप है ऊपर सीधी टॉप सॉइल पे ही पड़ती है और सबसे पहले टॉप सॉइल ही सूखी होती है। फिंगर टेस्ट करके देख सकते हैं, नीचे नमी है तो आप पानी ना दें। 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के अपने मौसम के हिसाब से, जैसा कि आपका यहाँ टेम्परेचर है या धूप है उस हिसाब से पानी दें। तो पानी हम कहते हैं कम दें, लेकिन कम का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप बिल्कुल ही जरा सा दे दें। जब आप पानी दे रहे हो उस टाइम पे इस तरह पानी दें कि आपका पूरा पानी जो है नीचे तक ड्रेनेज होल से नीचे आने लगे और जो गमले की जड़ें हैं वो पूरी तरह से पानी पी ले। तो इस तरह का पानी आप देंगे तो पौधा जो है खुश होगा और उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और जो प्लांट है वो हेल्दी भी होगा। तो दोस्तों बार बार पानी देने के से मिट्टी जो है सौगी हो जाती है। कई बार मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे बचने के लिए एक तो फंगीसाइड पाउडर आप मिट्टी में मिला लें और दूसरा आप ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग ना दें, यानी रोज़ रोज़ पानी ना दें, लेकिन जब दें तब अच्छे से दें। इसका वेल ड्रेनिंग ड्रेनेज होल होना चाहिए, जैसे कि इस हैंगिंग बास्केट में आप देख रहे हैं एक ही होल है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ये प्लांट है इसने पूरी तरह से इस हैंगिंग बास्केट को कवर कर रखा है। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताना बिल्कुल भूल गई कि ये सब प्लांट्स जो है मेरे पिछले साल के हैं। अभी तो मैं सैपलिंग ही लाई हूँ, तो सिर्फ आपको बताने के लिए इसका प्लांट कैसा होता है, इसकी फ्लावरिंग कैसे होती
होती है, इसके क्या रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, सिर्फ इसलिए मैं आपको ये पिछले साल का वीडियो दिखा रही हूँ। तो आप ये ना समझें कि ये मेरे यहाँ खिल गए हैं, अभी तो मैं इसकी सैपलिंग्स ही लगा रही हूँ। तो जितने भी स्प्रिंग गार्डन के लिए तैयार करने हैं हमें पौधे, उसको आप अभी से ही सैपलिंग के थ्रू अगर लगा देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आप इनको तैयार पौधे लाएंगे यानी फूलों वाले पौधे लाएंगे तो फिर आप फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको ये नर्सरीज़ में मिलेंगे। अभी तो सैपलिंग्स अगर मिल जाएं तो आप उनको ग्रो कीजिए और उनको लगाइए। तो दोस्तों इस तरह से सनलाइट की बात हो गई, वाटरिंग की बात हो गई। अब मैं करती हूँ बात फर्टिलाइज़र की, क्योंकि दोस्तों जब हम फर्टिलाइज़र थोड़ा इनमें ऐड करते हैं तभी हमें जो ग्रोथ है प्लांट की वो अच्छी मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि पौधे ने गमले को पूरी तरह से कवर कर लिया है, फर्टिलाइज़र डालने का तो सवाल ही नहीं है, जगह ही नहीं है। फिर क्या करें, फिर आप करें इसका लिक्विड मैन्योरिंग, यानी आप अगर गोबर की खाद आपके पास है तो आप उसको 2 मुट्ठी के करीब 1 लीटर पानी में घोल कर रख दें। आप उसको 1 हफ्ते तक किसी डंडी की सहायता से चला सकते हैं। इसी तरह आप सरसों खली की भी लिक्विड मैन्योर बना सकते हैं और फिर उसको 5 लीटर पानी में मिलाकर बिल्कुल पतला पतला और फिर छान कर इनमें दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का लिक्विड मैन्योर साइड से आपको देना है तो पौधा जो है उसको पी लेगा। इस तरह कंपोस्ट ही बनाकर आप दे सकते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसका भी बना सकते हैं, सरसों खली का बना सकते हैं। तो इस तरह से जो पौधा है या केले का फर्टिलाइज़र होता है, केले के जो छिलक होते हैं उनका, तो पोटेशियम से आपके जो कलर्स हैं वो बहुत निखर के आते हैं, फूलों का कलर बहुत सुंदर होता है और जो फूल हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। तो वैसे तो ये फुल सनलाइट में दोस्तों रखे हैं विंटर में, लेकिन जब आपका फूलों से गमला भर जाए तब आप इसको थोड़ा सा शेड में ले आएँ, जिससे कि होगा ये कि आपका जो गमला है ज़्यादा दिन चलेगा, यानी फ्लावर्स जो हैं ज़्यादा दिन चलेंगे। फ्लावर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और 3 पेटल्स इसकी नीचे हैं, 2 ऊपर की तरफ कान हैं और इसमें आपको नाक और मुंह भी छोटे छोटे दिख रहे होंगे स्पॉट्स। तो बिल्कुल वो टेरोनिया की तरह फूल लगते हैं। फूल छोटे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। तो वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बिल्कुल उसी तरह से ये फूल हैं और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। अगर आपको ये मिले तो आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये साउथ अफ्रीका के नेटिव हैं और उसी तरह का इनको मौसम भी पसंद होता है, यानी अगर ये आपके यहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा है या आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो ये पूरे साल चलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं और तब ये आपके अप्रैल तक चलते हैं ये फ्लावर्स। तो आपको अगर ये लोबेलिया मिले तो आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।